एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोपॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी का कोर्स पूरा कवर करके मैंने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट का लिंक पे क्लिक करेंगे और वीडियोस आपको ऑर्डर में सारी मिल जाएंगी। तो आप वीडियोस देखिए, पसंद करिए, लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम पढ़ रहे हैं डिमांड चैप्टर और आज हम डिमांड चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पार्ट पर हैं, दैट इज पार्ट 10। हमने बहुत सारे पार्ट्स बना दिए डिमांड चैप्टर के, क्योंकि वो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इट नीड्स अटेंशन एंड एवरी पार्ट ऑफ द चैप्टर नीड्स सेपरेट अटेंशन। इसीलिए मैंने आपके लिए हर टाइप का टॉपिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ डिमांड। काइंड्स ऑफ डिमांड या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड की बात करेंगे। इन सारी तरीके की डिमांड को आप कभी ना कभी किसी ना किसी पार्ट में, अगर आपने सारे पार्ट्स रेगुलरली फॉलो किए हैं डिमांड चैप्टर के फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 9, तो आपने कहीं ना कहीं इन डिमांड्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बट आज सबको एक समरी में प्रेजेंट करके मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है विद एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्स, जो आपकी डेली लाइफ से हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस डिमांड की। प्राइस डिमांड क्या होता है? प्राइस डिमांड कुछ नहीं होता, सिंपल होता है कि एक कमोडिटी है, उस कमोडिटी की डिमांड में चेंज आ रहा है उसके खुद के प्राइस चेंज होने की वजह से। एग्जाम्पल ले लेते हैं कपड़ों का। कपड़ों के केस में कपड़ों का प्राइस अगर बहुत बढ़ रहा है, आपको कोई कपड़ा चाहिए पर वो महंगा हो रहा है, तो आप उसकी डिमांड अभी नहीं करेंगे। अगर कोई जीन्स है जो आपको बहुत पसंद है पर वो बहुत महंगी है, तो आप उसकी डिमांड नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम अगर मिड ईयर सेल लग जाती है और आपको पता है कि उस जीन्स का प्राइस बहुत कम हो गया है जो आपको चाहिए थी, आप फटाफट जाएंगे और आपकी तरह और बहुत लोग जाएंगे और उसकी डिमांड करेंगे। सो एक गुड का यानी कपड़े का जब खुद का प्राइस कम होता है तो कपड़े की डिमांड बढ़ जाती है, और कपड़े का प्राइस जब बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। ऐसे ही कोई भी आप गुड उठा लीजिए, अगर वो नॉर्मल गुड है तो वहाँ पे क्या होता है कि प्राइस आपका बढ़ने पे डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती है। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट या सिट्रस पैरिबस कहते हैं हम उसे, मतलब बाकी जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के या जो भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी इनकम सेम रहेगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक गुड का इम्पैक्ट करेगा उस गुड की डिमांड को। कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ प्राइस है, यहाँ डिमांड है। अगर प्राइस आपका यहाँ है तो आपकी डिमांड ये होगी, लेकिन प्राइस अगर कम हो जाता है तो आपकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हो गई आपकी प्राइस डिमांड। नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या होता है? हमने एक वीडियो में स्पेशली एक सेपरेट वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पे कि सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड कुछ नहीं बल्कि रिलेटेड गुड होते हैं। टाइप ऑफ रिलेटेड गुड क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो आपका रिलेशनशिप जो होता है ना एक कमोडिटी की डिमांड में, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी उस गुड का, अगर मैं चाय की बात करूं तो चाय का अपना प्राइस सेम रहेगा, नहीं चेंज होगा। इनकम सेम रहेगी, नहीं चेंज होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम रहेंगे, नहीं चेंज होगी। पर चाय की डिमांड में चेंज आएगा कॉफ़ी का प्राइस चेंज होने की वजह से, वो होगा आपका क्रॉस डिमांड। या फिर चाय की डिमांड में चेंज आएगा चीनी का जो प्राइस है वो चेंज होने की वजह से, तो भी आपकी होगी क्रॉस डिमांड। कैसे? चीनी और चाय क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गए। चाय और कॉफ़ी क्या हो गए? आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में देख लेते हैं, आपकी चाय की डिमांड बढ़ेगी अगर आपका जो चीनी है, जो आपका कॉफ़ी है, कॉफ़ी महंगी हो गई अगर, तो लोग कॉफ़ी पीने की जगह अब जो चाय पीते हैं वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। सो आपकी चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। पर क्यों? चाय का प्राइस कम नहीं हुआ, चाय का प्राइस तो सेम है, पर चाय की डिमांड बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि प्राइस जो कॉफ़ी का है वो महंगा हो गया, कॉफ़ी आपकी महंगी हो गई। ऐसे ही अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, यहाँ पे आपका चाय है, अगर आपकी चीनी महंगी हो गई और आप चाय और चीनी साथ में ही लेते हैं, तो अब आपको चीनी महंगी हो गई, इसका मतलब जो एक कप चाय का आप पहले बनाते थे वो अब आपको और महंगा पड़ेगा, तो आप चाय पीना शायद कम कर देंगे, इसलिए चाय की डिमांड कम हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में हो गया। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे आपका कौन सा गुड हो रहा है? अगर आपका प्राइस जो है, आपका शुगर, चीनी की बात कर रहे हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का, चीनी का प्राइस आपका बढ़ गया है तो आपके लिए चाय महंगी हो गई, आपने चाय की डिमांड कर दी कम। ठीक है, सो आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड में, तो जब बेसिकली आपके किसी भी गुड की डिमांड
चेंज हो रही है, क्योंकि उसका रिलेटेड गुड जो है उसके प्राइस में चेंज आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस डिमांड। नेक्स्ट इज योर इनकम डिमांड। इनकम डिमांड कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, हमने बिल्कुल लास्ट वीडियो में कवर किया है जहाँ पे हमने इन्फीरियर गुड और नॉर्मल गुड पढ़े हैं। हमने वहाँ पे पढ़ा कि आपकी जो इनकम डिमांड है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका जो गुड है नॉर्मल गुड, उसकी डिमांड आप ज़्यादा करते हैं। वो बेसिकली कुछ नहीं, इनकम डिमांड होता है, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड योर क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये जो होता है ये बेसिकली ऊपर भी देखा और यहाँ भी देखा, इसे कहते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप कुछ नहीं, जो यहाँ वेरिएबल है फंक्शन के अंदर f के अंदर, वो होता है आपका इंडिपेंडेंट, लेकिन ये होता है आपका डिपेंडेंट। तो अभी आपकी जो डिमांड है x की, वो किस पे डिपेंडेंट है? खाली वो सिर्फ इनकम पे डिपेंडेंट है, बाकी किसी चीज़ पे नहीं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ऐसे ही यहाँ पे आपकी जो डिमांड है x की, वो किस पे डिपेंडेंट है? अपने खुद के प्राइस पे, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो जब वो अपने खुद के प्राइस पे डिपेंड कर रही है, सो बेसिकली आप अगर इसको और तरीके से देखना चाहेंगे तो जो आपकी प्राइस डिमांड है वो कुछ नहीं है, वो है आपकी dx इज इक्वल टू एफ ऑफ px। डिमांड आपकी px पे डिपेंड कर रही है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रही है? रिलेटेड गुड के केस में यहाँ पे डिपेंड कर रही है dx इज इक्वल टू एफ ऑफ pr। ठीक है, डिमांड ऑफ x डिपेंड कर रही है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड पे, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। इनकम के केस में किस पे डिपेंड कर रही है? इनकम के केस में dx इज इक्वल टू एफ वाई। वाई क्या? आपकी इनकम, इनकम पे डिपेंड कर रही है डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका इनकम डिमांड। देन हम आते हैं फोर्थ पे, विच इज़ योर जॉइंट डिमांड। Joint demand basically when two or more goods are demanded simultaneously to satisfy a particular want. आपको बैडमिंटन खेलने का बहुत मन है, तो आप बैडमिंटन खेलना आप आज से शुरू कर रहे हैं, या पैंडमिक था, आप बहुत बोर हो गए पैंडमिक में, आप करें क्या? तो आपने सोचा अपने टेरेस पे जाके फटाफट से बैडमिंटन खेलते हैं, लेकिन आपके घर में सिर्फ एक शटल थी। लेकिन शटल के साथ क्या आप बैडमिंटन खेल सकते हैं? आपको बैडमिंटन खेलने के लिए शटल और रैकेट दोनों की ज़रूरत है। अगर सिर्फ रैकेट होगा, शटल नहीं होगी, तो भी आप बैडमिंटन नहीं खेल सकते, और सिर्फ शटल होगी और रैकेट नहीं होगा तो भी आप बैडमिंटन नहीं खेल सकते। सो जो रैकेट और शटल है उनकी होती है जॉइंट डिमांड। ऐसे ही जो आपका मोबाइल है एंड सिम कार्ड है, अगर आपके पास सिम कार्ड है पर मोबाइल ही नहीं है, तो वो सिम कार्ड से आप हेलो बोल के बात तो नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपको अगर सिम कार्ड है तो मोबाइल भी चाहिए, यानी उनकी क्या हो रही है? जॉइंट डिमांड। ठीक है, तो इसी को जॉइंट डिमांड कहते हैं कि एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जब दो या दो से ज़्यादा गुड साथ में डिमांड किए जाते हैं। ठीक है, दैट इज जॉइंट डिमांड। फिफ्थ इज योर कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड का क्या मतलब होता है आपका? कि जब एक कमोडिटी कैन बी पुट टू सेवरल यूजर्स। एक कमोडिटी कैन बी पुट टू सेवरल यूजर्स, क्या मतलब है मेरा? एग्जाम्पल देखते हैं। आप दूध लाए, ठीक है, और दूध, आपने दूध की डिमांड की, दूध से आप घर में क्या क्या कर रहे हैं? दूध से आप मक्खन भी निकाल रहे हैं, दूध से आप पनीर भी निकाल रहे हैं, दूध से आप दही भी बना रहे हैं, दूध से आप मिठाई भी बना रहे हैं, दूध से आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। जो भी आप दूध से जितने भी यूजेस में ला सकते हैं, दूध को एट बेस्ट उतने यूजेस में ला रहे हैं। यानी दूध की डिमांड सिर्फ पीने के लिए नहीं हो रही, बल्कि और भी बहुत चीज़ों के लिए हो रही है। यानी मिल्क कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, दैट मीन्स देयर इज कॉम्पोजिट डिमांड ऑफ मिल्क। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड आप कितनी चीज़ों के लिए कर रहे हैं? आप लाइट जलाने के लिए कर रहे हैं, आप टीवी देखने के लिए कर रहे हैं, आप अपना लैपटॉप चार्ज करने के लिए कर रहे हैं, आप वाईफाई चलाने के लिए कर रहे हैं, आप अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करना चाहते हैं उससे, एंड वेरियस अदर थिंग्स। सो इलेक्ट्रिसिटी की जब आप डिमांड करते हैं, सो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड आप बहुत सारे यूजेस के लिए करते हैं, यानी उसकी डिमांड कैसी है? कॉम्पोजिट डिमांड है। ठीक है, इज इट क्लियर? देन हम आ रहे हैं डिराइव डिमांड। अब डिराइव डिमांड की बात करते हैं और डायरेक्ट डिमांड की एक साथ करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके यहाँ एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है। अब आपके यहाँ जो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो मे बी आपको उसमें अपना ऑफिस बनाना है। आपने एक फ्लोर ले लिया, आपने एक प्लॉट ले लिया, वहाँ पे आप अपना ऑफिस कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं। उस ऑफिस कंस्ट्रक्ट कराने के लिए आपकी डिमांड किस चीज़ की है? आपने डिमांड किया है ऑफिस, आपने ऑफिस की कंस्ट्रक्शन डिमांड की है। लेकिन वो ऑफिस बनने के लिए
किस किस चीज़ की डिमांड हो चुकी है, स्टील की डिमांड हो चुकी है, सीमेंट की डिमांड हो चुकी है, ब्रिक्स की डिमांड हो चुकी है, लेबर की डिमांड हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड हो गई है जस्ट टू कंस्ट्रक्ट और बिल्ड योर ऑफिस। सो बेसिकली जो आपका ऑफिस है, आपने क्या मांगा है? क्या आपने डायरेक्टली बोला है कि मुझे सीमेंट ला के दो, आपको सीमेंट की रिक्वायरमेंट है? नो, आप बोलोगे नहीं मुझे सीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे तो मेरी ऑफिस की बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्टली आपकी डायरेक्ट डिमांड क्या है? आपका ऑफिस या आपकी ऑफिस की बिल्डिंग। लेकिन उस ऑफिस की बिल्डिंग को बनने के लिए जो डिराइव कर रहे हैं डिमांड, वो किस चीज़ की डिराइव हो रही है? वो हो रही है आपका सीमेंट, स्टील और कितनी ऐसी चीज़ें जिनकी डिमांड डिराइव हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी एक डायरेक्ट डिमांड है, उसको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अगर नहीं समझा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ई कार है, ठीक है, आपने कहा आप पोल्यूशन नहीं क्रिएट करना चाहते, या कंट्री में हम लोगों ने कहा, हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि जो आपकी नॉर्मल फ्यूल कार्स हैं, पेट्रोल डीजल, ये चीज़ें बहुत पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, सो लेट्स ब्रिंग ई कार्स। ठीक है, एंड सस्टेनेबिलिटी लाएंगे, जो पोल्यूशन है पोल्यूशन कम करेंगे। उन्होंने ई कार की डिमांड की, लेकिन ई कार की डिमांड जो है वो एक डायरेक्ट डिमांड हो गई। लेकिन ई कार की वजह से किस चीज़ की डिमांड उठी? ई कार की वजह से डिमांड उठी स्टेशन की। बिना चार्जिंग स्टेशन के ई कार जो है लेना वो एक तरह का वेस्ट है। तो बात क्या हो रही है, आपने बेसिकली, हमारी गवर्नमेंट ने क्या चार्जिंग स्टेशन डिमांड किया है? हमारी गवर्नमेंट ने चार्जिंग स्टेशन नहीं डिमांड किया, हमारी गवर्नमेंट ने तो ई कार डिमांड की थी। लेकिन ई कार की वजह से डिराइव किसकी डिमांड हुई? चार्जिंग स्टेशन की। सो बेसिकली आपकी डायरेक्ट डिमांड क्या है? आपकी डायरेक्ट डिमांड पहले केस में था ऑफिस बिल्डिंग। आपने डायरेक्टली सीमेंट नहीं मांगा, आपने ऑफिस बिल्डिंग मांगी, लेकिन ऑफिस बिल्डिंग की वजह से सीमेंट की डिमांड है वो डिराइव हो गई। ऐसे ही गवर्नमेंट ने चार्जिंग स्टेशन नहीं मांगा, गवर्नमेंट ने ई कार मांगी, लेकिन ई कार की वजह से चार्जिंग स्टेशन की डिमांड डिराइव हो गई। सो जिस चीज़ की वजह से किसी और चीज़ के बनने के लिए किसी चीज़ की डिमांड होती है डिराइव, उसको डिराइव डिमांड कहते हैं। और जो आप डायरेक्टली मांगते हैं या डायरेक्टली चाहते हैं कोई गुड, उसको डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। सो दिस इज रिटन हेयर when your demand for a commodity dependent on demand for other commodity। ठीक है, your demand of cement is dependent on demand of office building, your demand for a charging station dependent on demand for e-car। This is what I am just substituting words here in the statement and you get it। ठीक है, सो एग्जाम्पल में यही सब लिखा है। कंस्ट्रक्शन की वजह से डिमांड सीमेंट और स्टील की इंक्रीज हो गई, ई कार की वजह से डिमांड चार्जिंग स्टेशन की इंक्रीज हो गई। डायरेक्ट डिमांड क्या आई आपकी? व्हेन अ कमोडिटी सैटिस्फाई वांट्स डायरेक्टली, कोई भी चीज़ डायरेक्टली आपकी वांट सैटिस्फाई कर रही है। ठीक है, कोई भी चीज़ अब आपने कोई कपड़ा लेने गया, आप कोई शर्ट लेने गए, उस शर्ट को लेने के लिए आपकी डायरेक्ट डिमांड क्या है? शर्ट है। बस उस शर्ट के बनने के लिए कॉटन की डिमांड डिराइव हो गई और कितनी चीज़ों की डिमांड डिराइव हो गई। क्या आपने कॉटन मांगी थी? नहीं, आपने शर्ट मांगी है। सो आपकी डायरेक्ट डिमांड क्या है? जो आपकी डायरेक्टली वांट सेटिस्फाई करेगी वो क्या है? वो है शर्ट। लेकिन उस शर्ट के बनने के लिए जो कॉटन की डिमांड डिराइव हुई है वो है आपकी डिराइव डिमांड। सो आई होप विद दिस यू आर क्लियर विद डिराइव डिमांड एंड योर डायरेक्ट डिमांड। देन सेकेंड लास्ट थिंग इज योर alternative demand। Alternative demand is कि when a demand is satisfied by different alternatives। so आपको यहाँ पे ये फोकस करना है कि आपको इस वक्त मन कर रहा है रेडी टू ईट नूडल्स, रेडी टू मेक नूडल्स खाने का। तो जो 2 मिनट नूडल्स होते हैं, आपके नाम से 2 मिनट नूडल्स होते हैं, आपका मन है वो वाले नूडल्स खाने का। आप जाते हैं मार्केट, लेकिन आपको मार्केट में जो आपकी फेवरेट है मैगी वो नहीं मिलती, पर आपका तो मन है कि आपको रेडी टू ईट नूडल्स खाना है। तो आप क्या करेंगे? आपको वहीं पे साइड में पैकेट जो दिखता है वो टॉप रेमन का पैकेट दिखता है, ये पी का पैकेट दिखता है और चिंग्स नूडल्स दिखते हैं आपको। तो आपने क्या किया? आपने कहा कि ठीक है मैं इसमें से कोई भी पिक कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे तो रेडी टू ईट नूडल्स खाने से मतलब है। यानी आपकी रेडी टू ईट नूडल्स खाने की जो वांट है, जो डिमांड है, वो किसने सेटिस्फाई की? वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सेटिस्फाई कर रहे हैं। नॉट अ सिंगल वन, एक नहीं है तो दूसरा, पर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है जो डिमांड आपकी सेटिस्फाई कर सकते हैं। सिमिलरली आप एक और एग्जांपल लो, आपको कॉपी चाहिए, आपके ट्यूशन टीचर ने बोला कि या आप मेरी वीडियोस देखते हो और आपने कहा कि चलो आज से हम वीडियोस के नोट्स भी बनाएंगे, तो आप एक कॉपी लेने गए मार्केट में। अब आपको क्या चाहिए? आपको कॉपी चाहिए, आपको नोट्स बनाने से मतलब है।
बट आप मार्केट जाते हो तो मार्केट में आपकी जो कॉपी की डिमांड है वो कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, क्लासमेट का ब्रांड सेटिस्फाई कर रहा है, लग्जरी ब्रांड है वो सेटिस्फाई कर रहा है, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी कॉपीज़ वहाँ पे पड़ी हैं, लोकल ब्रांड है उनकी कॉपीज़ वहाँ पे पड़ी हैं। तो वो सारी चीज़ें ऑल्टरनेटिव, इतनी सारी ऑल्टरनेटिव डिमांड है जो आपका जो वांट है वो सेटिस्फाई कर रही हैं। आपको पेन चाहिए नोट्स बनाने के लिए, आप मार्केट गए, कितने क्लासमेट है, पेंटोनिक है, कितने ब्रांड्स हैं जो आपकी वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं, कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आपकी वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, आप नींबू मसाला वाली ड्रिंक लेने गए तो वहाँ पे नींबूस, 7 अप और पता नहीं कितनी ऐसी ड्रिंक्स हैं जो आपकी वांट सेटिस्फाई कर रही है, यानी कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आपकी जो ड्रिंक है, जो थर्स्ट की डिमांड है, जो आपको ड्रिंक करना है, जो आपको लेमनेड पीना है, उसकी वांट जो है वो आपकी सेटिस्फाई कर रहा है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स यू कैन टेक कि आप मार्केट जाएंगे तो कितने सारे ब्रांड्स होते हैं। आजकल एक चीज़ में कितना कंपटीशन आ चुका है, आपको बिस्किट्स खाने हैं तो आप बिस्किट खाने मार्केट में जाते हो तो कितने ऑल्टरनेटिव ब्रांड है जो आपकी जो वांट है वो सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट में है। आप जाओ, आप कोई भी पिक करो, आपको मतलब है बिस्किट खाने से, आप ऐसा नहीं है हर ब्रांड का बिस्किट एक बारी में खा जाओगे, आपकी वांट है, आपकी डिज़ायर है सिर्फ बिस्किट खाना है आपको, लेकिन कितने सारे ऑल्टरनेटिव हैं जो आपकी डिमांड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत एग्जाम्पल बना सकते हो। अगर आपके दिमाग में कोई और इनोवेटिव एग्जाम्पल आता है उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ऑल्टरनेटिव डिमांड। एंड देन द लास्ट वन इज़ योर कंपेटिटिव डिमांड। कंपेटिटिव डिमांड में क्या होता है, व्हेन टू गुड्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स एंड डिमांड इंक्रीज इन डिमांड विल डिक्रीज इन डिमांड ऑफ अदर। सो बेसिकली कॉम्पिटिशन है दो गुड्स में। ठीक है, कॉम्पिटिशन कैसा है कि अगर एक की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड कम होगी। चलो बात करते हैं, आप मार्केट जाते हैं, आपका कुछ कुरकुरे टाइप चीज़ खाने का मन है। ठीक है, आप मार्केट गए, आपने कहा मुझे कुरकुरे का पैकेट दो, अब आपके सामने वहाँ पे कुरकुरे का पैकेट भी पड़ा है और हल्दी नाम का टका आता है उसका पैकेट भी पड़ा है। तो आपका मन है कुछ कुरकुरे टाइप खाने का, लेकिन क्या आपका हर ब्रांड का खाने का मन है? आप वहाँ पे ट्रायल करने नहीं गए, आपका बस खाने का मन है, तो आप कोई भी एक पैकेट लोगे, लेकिन जो भी आप एक पैकेट लोगे उसका मतलब है जो दूसरा ब्रांड था उसके लिए आपकी डिमांड कम हुई, क्योंकि आप दोनों नहीं लोगे, कोई जॉइंट डिमांड नहीं है, दोनों में कॉम्पिटिशन है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, तो आप दोनों में से कोई एक उठाओगे। आपके आगे मार्केट में 2 पैकेट रखे हैं, आप दोनों में से कोई एक उठाओगे, और दोनों में से कोई एक उठाते ही जो दूसरा आपने नहीं उठाया उसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपने उठाया उसकी डिमांड बढ़ गई है। ओके, इज इट ओके? सो बेसिकली क्या हुआ, आप इसी को एग्जाम्पल में आप ले लो, कोक और पेप्सी पड़ी है, तो आप जाते हो, कोक और पेप्सी आपके सामने साथ में पड़ी है, साथ में फ्रिज में रखी होती है, आप किसी सुपर स्टोर में शॉपिंग कर रहे हो, दोनों साथ में रखी हैं चीज़ें, तो आपका मन है कुछ पीने का, आप दोनों में से कोई एक उठाओगे, तो दोनों में से जो एक उठाओगे उसकी डिमांड बढ़ गई, और उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से जो दूसरी आपने नहीं उठाई उसकी डिमांड कम हो गई। ठीक है, सो कंपटीशन था, क्योंकि दोनों में क्यों था कंपटीशन? क्योंकि वो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स थे, यानी वो एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते थे, इसलिए इंसान उन दोनों को साथ में कंज्यूम नहीं करेगा, दोनों में से किसी एक ही चीज़ को कंज्यूम करेगा। अगर आपको 2 टी-शर्ट बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं तो नो मैटर उसका ब्रांड अलग हो, अगर आपने वी नेक ब्लैक प्लेन बेसिक टी-शर्ट लेनी है, प्लेन वी नेक ब्लैक बेसिक टी-शर्ट आप लेने जाते हैं, आपके साइड में जो ब्रांड पड़ा है, एक में भी H&M का ब्रांड पड़ा है, एक ज़ारा का, साथ में दोनों रखे हुए हैं, अब आप क्या करोगे? आप दोनों में से, और अगर मैं आपको ब्रांड ना भी बताऊं, आपको दोनों बिल्कुल सेम दिख रही है, तो आप दोनों में से कोई एक पिक कर लोगे, क्योंकि आपकी डिमांड थी वी नेक ब्लैक टी-शर्ट पहनने की। तो उसमें क्यों आपने कोई एक पिक किया और किसी एक की डिमांड बढ़ते ही एक की कम हो गई? क्योंकि वो दोनों बिल्कुल मिलते जुलते थे आपस में, इसीलिए आप दोनों की कंजम्पशन जो है वो जॉइंट कंजम्पशन नहीं बल्कि कंपेटिटिव डिमांड हो जाएगी, यानी एक की डिमांड करोगे और एक की नहीं करोगे। इज इट ओके? जॉइंट डिमांड में उल्टा था, जॉइंट डिमांड में 2 गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड आपस में साथ में ही होती है, जैसे हमने देखा था आपका रैकेट एंड शटल या फिर मोबाइल एंड सिम, वो 2 गुड्स ऐसे होते हैं जिनके बीच कंपटीशन नहीं होता, वो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं जो एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, एक दूसरे के साथ ही कंज्यूम किए जाते हैं। एंड विद दिस वी आर फिनिश विद द काइंड्स ऑफ डिमांड एंड ऑल्सो वी हैव फिनिश द डिमांड चैप्टर। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी लंबा हो गया नो डिमांड चैप्टर, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू कवर एवरी पार्ट और एवरी टॉपिक ऑफ इट इन डिटेल, एंड आई होप आपको ये सारे एफर्ट्स वर्थ इट रखे हो, आपको पसंद आई हो वीडियोस और आपने सारी देखी हो। नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट भी जितनी वीडियोस आती जा रही है उस प्लेलिस्ट में जाती जा रही है, तो आप देख
देखिए वीडियोज़। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी, सारी आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो वीडियोज़ को प्लीज़ आप लाइक कर दिया करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज कई लोग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करेंगे तो इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी। एंड आई होप आपको ये सारा कंटेंट पसंद आ रहा है। सो आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड बाय बाय।